कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। कार्यक्रम किसान वाणी सुननी है सारे बण भैया ने अनिल बराजे की ओरते राम राम। किसान भाइयों, दूध किसने नहीं अच्छा लगता, घी किसने नहीं अच्छा लगता, सब ने घी दूध अच्छा लगे, लेकिन घी दूध मक्खन मलाई ये जबे आवेंगे जब मार दो डांगर होंगे, और डांगर भी वो होंगे जो दुधारू हैं। क्योंकि दुधारू पशु अगर मार दो बढ़िया नस्ल का होगा तो उसी से ही हमने अच्छा मुनाफा भी मिल सकेगा। और जो भाई डेयरी व्यवसाय कर रहे हैं उनको वो जो भाई है दूध का उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा करके और अपना जो मुनाफा है वो भी कमा सके। लेकिन भाई सबसे बड़ी बात ये आ है कि कुछ भाई जो है भैंसों में अगर बात करें तो मुर्रा नस्ल की भैंसें हैं, गायों में गिर नस्ल की गायें हैं। इसके अलावा भाई संकर जो किस्में हैं, कुछ भाई जो है जो जर्सी है, अमेरिकन है, इस तरह की गायें जो हैं वो रख रहे हैं। दूध ज़्यादा देती है, इसमें कोई शक नहीं, और दूध भी काफ़ी हद तक जो है वो ठीक हो। लेकिन अब बात आ है कि भाई हमने जो संकर किस्म की जो गायें हैं वो ले तो ली, उनका रख रखाव जो हमारी देसी गायें हैं या देसी नस्लें हैं उनके उसमें ज़्यादा देना पड़ा है, ध्यान भी ज़्यादा देना पड़ा है, देख रेख भी ज़्यादा देनी पड़ा है, और उनका रख रखाव भी जो है बहुत ही अच्छे ढंग से रखना पड़ा है। अब बात आ कि जो पशु है हमारे पास, जो संकर किस्म की जो बछड़ियां हैं, उनको उनकी देखभाल के लिए हमने खुराक की ज़रूरत पड़ा है। ख़ास तौर पे जो बछड़ियों का 11 से 14 महीने की उम्र में यानी कि 300 किलो के आसपास का वजन और उनका गर्भाधान हो जाना चाहिए। और इस तरह से जो है पहली ब्यात पे तैयार होने वाली गाय की जो उम्र है ना वो 21 से 24 महीने हो है। और किसान भाइयों के लिए जो फ़ायदे की बात तो यही है कि भाई इन जो बछड़ियां हैं उनकी अगर हम सही देखभाल रख लेंगे तो भाई आगे हमने मुनाफा भी होगा और काफ़ी हद तक हमने दूध का उत्पादन भी अच्छा मिल जाएगा। अब बात आवे कि इनके बछड़ियों के पेट का जो बनावट है और उनकी जो आकार है, क्योंकि गायों में जुगाड़ी करने वाले जो पशुओं के पेट में 4 हिस्से हैं, इनमें से एक बड़ा हिस्सा तो रूमेन है और बहुत सारे जो लाभकारी जो बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ, वो इसमें हो, और जिनका जो काम है वो फाइबर वाले चारे को पशु के लिए उपयोगी बनाना है, यानी कि जुगाड़ना जो है पशु जुगाड़ता रहे। और यो हिस्सा जो है प्रोटीन, फैट, फाइबर के पचने के साथ साथ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का निर्माण भी यही जो बैक्टीरिया है, लाभकारी बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है, यही करते हैं। 7 से 8 हफ्ते की उम्र तक जो बछड़ियों का रूमेन जो है वो छोटा होने के साथ ही भोजन को पचाने में वो ठीक सा काम में नहीं आता, इसलिए ज़्यादातर फाइबर वाले जैसे हरा चारा है, सूखा चारा है, वो कम उम्र वाली जो बछड़ियां हैं वो
पचा नहीं पाती। पेट का दूसरा बड़ा हिस्सा जो है ओबोमोसिस वो है, जो कि दूध और जल्दी हजम होने वाले जो पदार्थ हैं उनको पचाने में सहायता है। और भाई सबसे बड़ी बात यह है कि जो पहला दूध है, जिसने कोलेस्ट्रॉम जो कहते हैं, जब गाय ब्याह है तो वो जो पहला दूध है कई बार तो हम उसको निकाल कर बाहर फेंक दें, लेकिन भैया ऐसा नहीं करना चाहिए। जो बछड़ियों के जन्म के 1-2 घंटे के भीतर भीतर जो दूध है जिसने कोलेस्ट्रॉम कहते हैं वो पियाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें जो बीमारियों से लड़ने की जो ताकत है वो इस दूध में हो है। और इसके पिलाने में देर अगर हो जाए तो आंतड़ियों को जो सोखने की क्षमता जो है वो कम हो जाए, और जिसकी वजह से जो बछड़ियों का जो सही विकास है वो नहीं हो पाता। पहले 2 घंटे के अंदर अंदर 3 किलो और अगले 10 घंटे के अंदर अंदर 2 किलो जो कोलेस्ट्रॉम है, जो पीला दूध है, जो पहला दूध है, उसको पिलाना बहुत ज़रूरी है। और 4 दिनों तक तो ये रोज़ाना 4 से 5 किलोग्राम जो है हमने अपने बछड़े को या बछड़ी को जो है वो पिलाना चाहिए। इससे जो नवजात बछड़ी है, जो पैदा हुई बछड़ी है, उसके सभी जो ज़रूरी प्रोटीन है, फैट है, विटामिन्स है, मिनरल है, वो जो है सही टाइम पे उसने मिल जाएंगे। और जब बच्चे को सही टाइम पे जो विटामिन्स हैं मिल जाए तो भाई उससे उसमें जो शरीर का जो विकास है वो पशुओं में बहुत जल्दी हो। और अब बात आ है कि भाई सही मात्रा में दूध की जो ज़रूरत है वो भी है। बछड़ियों को जो है साफ़ और कीटाणु रहित दूध जो है वो हमने पिलाना चाहिए। दूध का जो तापमान है लगभग 37 से 38 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। दूध काटते टाइम के बाद जो है बछड़ियों को जो है साफ बर्तन में दूध पिलाना चाहिए। और जो दूसरे देश हैं अगर उनकी बात करें तो वो देश जो है वो पॉस्चराइज्ड जो दूध है उसका इस्तेमाल में लाए हैं। जो हम थैली वाला दूध है जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो दूध जो है वो अपनी बछड़ियों को वो पिलाएं। उससे फ़ायदा ये है कि बीमारियों का जो खतरा है वो कम हो जाए। पहले 20 दिन तक बछड़ियों को 4 किलो दूध जो है वो पिलाना चाहिए। और उसके बाद जैसे जैसे जो खपत है 1 किलोग्राम दूध में 160 ग्राम काफ स्टार्टर जो है वो देना ज़रूरी हो जाए। और 2 महीने के बाद जो है बछड़ियों के में जो है रूमेन का, जैसे कि पेट में जो रूमेन है उसका विकास जो है पूरी तरह हो जाए। और उसके बाद दूध पिलाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बछड़ी में जो शरीर की शारीरिक कमी है तो उससे कुछ दिन अगर बछड़ी कमज़ोर है तो कुछ दिन तक हम और दूध भी पिला सकें। कई बार जो है हम निप्पल वाली जो दूध की बोतल है उसमें दूध डाल के और फिर जो है हम बछड़ियों को पिलाएं। और निप्पल अगर हम बछड़ियों के मुंह में मतलब दे रहे हैं तो मुंह में जो लार बने हैं जो कि भोजन पचाने में मददगार है। बर्तन में दूध पिलाना हो तो बर्तन को जो है मुंह की ऊंचाई के अनुसार ही हमने ज़मीन के ऊपर उठा के हमने रखना। पानी जो है भाई उसका ज़रूर ध्यान रखना है। कई बार हम घर से अगर अपने पशु को पानी पात पिया कर जाएँ, अगर घुमाने लेकर जा रहे हैं तो घर से ही साफ पानी, ताज़ा पानी पिया कर चले जाएँ, क्योंकि पशु जो है बाहर जाके जो जोड़ का पानी है या गंदा पानी है कहीं इकट्ठा हो रहा है, किसी खड्डे में इकट्ठा हो रहा है तो उसने जाकर वो पिएगा, तो जैसे ही वो पिएगा तो उसके पेट में जो कीटाणु चले जाएंगे और जो है पशु बीमार होने की कगार पर आ जाए। इसलिए हमने घर से ही साफ़ और ताज़ा पानी पिया कर चलें। और पानी की ज़रूरत शुरुआत में ज़्यादा हो, चाहे उसमें उसको दूध में भी पिलाया जा सके। पानी ज़्यादा ठंडा और गर्म नहीं होना चाहिए। पानी पीने वाली जो टंकी में जो है समय समय पर काई रोकने के लिए या साफ़ सफाई के लिए जो है सफ़ेदी अगर हम कर दें
तो वही बहुत बढ़िया रहेगा। और सूखा और हरा चारा 2 महीने की उम्र तक जो कम पशु हैं उनको सूखा और हरा चारा हमने नहीं देना चाहिए, जिससे कि पशु को जो है वो नुकसान हो जाए। इसलिए कम उम्र की बछड़ियों को जो हम सूखा और हरा चारा अगर ना दे तो ठीक रहेगा। हरी घास, लहसुन है, बरसीम है, जेई है, और ये जो है उत्तम चारे में जो हाँ है। मक्की का साइलेज है। बछड़ियों को तूड़ी या पराली जो है वो हमने नहीं देनी चाहिए, क्योंकि अगर हम इस तरह के पराली या वो देंगे तो उससे जो है पशुओं का पेट जो है वो खराब होने की अंदेशा रहे। तो भाई ये तो बात रही, जो भी भाई अपने संकर नस्ल की जो बछड़ियाँ हैं उनको अगर ले रहे हैं तो भाई इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि उनको अगर सही समय पे और सही उत्पादन अगर हमने बछड़ियों से लेना है तो वही उनकी देखभाल रखनी बहुत ज़रूरी है। और आइए अब सुनते हैं ये संदेश। कृषि के क्षेत्र में हरियाणा की अपनी खास पहचान है। गेहूं और धान की खेती के लिए ये राज्य प्रसिद्ध है, परंतु अब यहाँ के मेहनती किसान परंपरागत खेती की जगह नई फसलों को भी अपना रहे हैं। धान की फसल सिंचाई के पानी की अत्यधिक खपत करती है, जबकि पानी की उपलब्धता एक कठिन चुनौती बनती जा रही है। इसलिए आवश्यक है कि धान के क्षेत्र को क्रमशः कम करते हुए पानी की कम खपत करने वाली फसलों को जगह दी जाए। भारत सरकार की महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के फसल विविधीकरण कार्यक्रम के तहत किसानों को धान की जगह वैकल्पिक फसलें उगाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस प्रयास को आगे बढ़ाते हुए हरियाणा राज्य सरकार ने मेरा पानी मेरी विरासत नामक एक अभिनव और प्रभावी योजना लागू की है। इसके अंतर्गत धान की जगह वैकल्पिक फसलें उगाने वाले किसानों को 7,000 रुपए प्रति एकड़ की दर से प्रोत्साहन राशि दी जाती है। हरियाणा सरकार के संगठित प्रयासों और किसानों के सहयोग से वर्ष खरीफ 2020 व 2021 में कुल लगभग 1,16,000 एकड़ क्षेत्र में धान की जगह वैकल्पिक फसलें उगाई गयी। इसके लिए किसानों को 76 करोड़ रुपए प्रोत्साहन राशि के रूप में दिए गए। फसल विविधीकरण के प्रयासों से वर्ष 2019-20 से 2021-22 के बीच धान के कुल क्षेत्र में लगभग 10% की कमी आई है। राज्य सरकार द्वारा एक अन्य प्रभावी योजना भी चलाई जा रही है, जिसके तहत धान की सीधी बुआई की जाती है। खरीफ 2021 के दौरान लगभग 17,000 एकड़ में धान की सीधी बुआई के लिए 8,627 किसानों को लगभग 9 करोड़ की प्रोत्साहन राशि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत दी गई। इस वर्ष 1 लाख एकड़ का लक्ष्य रखा गया है। खरीफ 2021 के दौरान एक अन्य विविधीकरण स्कीम के तहत लगभग 34,000 एकड़ क्षेत्र में 22,000 किसानों ने दलहन तिलहन की खेती की और उन्हें 4,000 रुपए प्रति एकड़ की दर से लगभग 14 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि दी गई। गत वर्ष की तुलना में 2021-22 के दौरान दालों के क्षेत्र में करीब 40% तथा तिलहन में 11% की बढ़ोतरी हुई। भारत सरकार के सहयोग से राज्य सरकार के प्रयासों और योजनाओं ने फसल विविधीकरण की सफलता की अनेक कहानियां लिखी हैं। ऐसी ही एक कहानी है कैथल जिले की उप तहसील सीवन की। यहाँ के किसान धान और गेहूं की जगह खरबूजा, खीरा और टिंडा उगाकर उन्नति की नई राह पर आगे बढ़ रहे हैं। हमारे यहाँ पे स्कीम आई है सरकार की तरफ से, मेरी पानी मेरी विरासत। उसके तहत हमने धान और गेहूं को छोड़ के हमने तरबूज, खरबूजे, खीरे, टिंडे की खेती करनी शुरू की है और उसमें इंटरक्रॉप के रूप में हम मकई ले रहे हैं, जिसमें पानी की खपत काफ़ी कम हो गई है। 25% पानी में हम ये सारी फसलें ले लेते हैं और हमें सरकार की तरफ से इसमें सहायता मिल रही है 7,000 रुपये पर एकड़ की। और साथ में हमें और भी मुनाफा हो रहा है फसल में, हम 25 से 30% एक्स्ट्रा कमा पा रहे हैं, जो 25-30 हज़ार रुपये पर एकड़ बनता है। हरियाणा राज्य के किसान समृद्धि के नए मुकाम की ओर अग्रसर हैं। फसल विविधीकरण ने उनके जीवन में मुस्कान का नया रंग भर दिया है। तो वही ये तो सुना हमने संदेश। और मौसम का अगर जिक्र करें तो वही मौसम
आज का अधिकतम तापमान रहा 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम रहा 26 डिग्री सेल्सियस। और कल भी जो है लगभग 30 डिग्री सेल्सियस अधिकतम और 26 डिग्री न्यूनतम तापमान रहने की संभावना है। और कहीं कहीं बारिश और तेज़ बारिश भी होने की संभावना है। और भाई कल के कार्यक्रम का अगर जिक्र करें तो भाई वो कल शनिवार है और कल चर्चा हम करेंगे मुर्गियों में गाउट रोग की समस्या और समाधान। इसके साथ ही हम एक और चर्चा करेंगे राष्ट्रीय कृषि योजना के बारे में। और भाई अब समय हो रहा है आपके मनोरंजन का, तो पहले सुनते हैं एक रागनी और उसके बाद एक और चर्चा जो है वो हम करेंगे। और रागनी है पालेराम और साथियों की गाई हुई। तो आइए सुनते हैं ये रागनी। येरी बीर मर्द हमें दो बालक से येरी भूखे वोरी तसाए लिए डांट सरा में बठियारी हम तेरी आशा करते आए। हम भी तेरे कैसे थे, हम भी तेरे कैसे थे, मारे घाटा ना था घर में। फिर 8 पहर और 24 घंटे खेले थे माया जर में। मेरी भीड़ पड़ी बठियारी इब हम आगे तेरे नगर में। ये बोलन तकी सरदा को ना लागी भूख जगर मरी। बोलन खान पीण में शर्म नहीं, हम कहते ना शर्म आए। ये डांट सरा में बठियारी आशा करते आए। दोनों बालक रोवन लगे, खाने का प्रबंध कर दे। नादान उम्र से तू ज्ञान नहीं, कुछ पेट टूकते भर दे। देखे ओ मानस पुण्य धर्म करया करे, जिसने धनी संवार दे। अरे कुछ दिन आड़े रहने खातिर बठियारी एक घड़ी दे। कुछ दिन देखे हम क्या जाने मारा राम जानता, हम क्या जाने हम दुख ने घने सताए। डाट सरा में बठियारी आशा करते आए।
भूखे करे खाए बिन, भाई करे खाए बिन क्यों कर सरजा, हम भी काम करेंगे। अरे अपनी रखे नीत ठिकाने ना, खोटा काम करेंगे। उस परमेश्वर ने काम दिया, हम याद सुबह शाम करेंगे। बर्तन खर्चन खातिर पैसा अपने आप धरेंगे। हम के जाने मारा राम जानता, हम दुख ने घने सताए। दिए काट सरा में भटियारी पासा कर कहीं आए। फिर चारों भूखे मरण लाग रे, चारों भूखे मरण लाग रे। प्राण तजन की तैयारी, मारे नाम की दुनिया के माँ आती नहीं बीमारी। अरे जिसते पेट गुजारा चल तू काम बता भटियारी। और किसी का दोष नहीं मारी अकल राम ने मारी। और किसी का कहे जात मेरी संग आस करिए, जात मेरी संग ओ कर दे मन के साए। दिए काट सरा में भटियारी आशा कर कहीं आए। तो भैया ये तो सुनी हमने रागनी पालेराम और साथियों की आवाज़ में। इसके साथ ही हम एक और चर्चा आज हम करेंगे, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। भैया ये योजना प्रति बूंद अधिक फसल हर खेत को पानी, यानी कि इसका उद्देश्य यही है। और माननीय प्रधानमंत्री जी की पहल पे केंद्र सरकार ने हर खेत को पानी के लक्ष्य के साथ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत करी। और इसके तहत देश के जितने भी ज़िले हैं, हर ज़िले में खेतों तक जो है सिंचाई के लिए पानी पहुंचाने की योजना है। और इस योजना को लागू किया भी गया है और आगे भी लागू किया जा रहा है। और इस योजना में जो है कृषि मंत्रालय के साथ साथ ग्रामीण विकास मंत्रालय और जल संसाधन मंत्रालय वो भी सहयोग कर रहे हैं। और इसके तहत देश के सभी कृषि फार्म में संरक्षित सिंचाई की पहुंच को सुनिश्चित किया जाना है। और ये बहुत ही एक अच्छा प्रयास है ताकि प्रत्येक बूंद अधिक फसल का हम उससे उत्पादन ले सकें। इस योजना में भाई नए जल स्रोत का निर्माण, तालाब बनाना, पुराने जो तालाब हैं, जोड़ हैं, उनको ठीक कराना और पानी को इकट्ठा करने के जो साधन हैं उनका निर्माण करना, दूसरे छोटे भंडारण हैं। और जो भूजल विकास ग्रामीण स्तर पर और राज्यों की जो पुराने तालाब हैं जितने भी हैं गाँव में, उन तालाबों की जो क्षमता है उसको बढ़ाने के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पानी जो है उनमें इकट्ठा कर सके, इस तरह के जो कार्य है वो कराए जाएंगे। और इसके अतिरिक्त जहाँ सिंचाई के जो अच्छे साधन उपलब्ध हैं या फिर उनको बनाना है, निर्माण करना है, या वितरण का जो नेटवर्क का विस्तार विधि जो है उसमें भी हम कर सके हैं। और इस योजना में पानी के दक्षतापूर्ण परिवहन को बढ़ावा देने हेतु जो भी उपकरण हैं, जैसे भूमिगत पाइपलाइन है और पीवेट रेनगन है और जो दूसरे उपकरण हैं
उनको भी जो है उसका भी हम सहारा लेके, और सरकार जो है इस तरह से हमें प्रोत्साहित कर रही है। सरकार ने जो पानी उपलब्ध की जो मात्रा है, फुहारा है, बूंद बूंद सिंचाई योजना की विधियां हैं, इस तरह का जो लक्ष्य रखा गया है, और हम जो है चाहेंगे कि आप सब जो है इस योजना का भी आप लाभ जो है वो उठा सकें। निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाएं कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। और भाइयों, अब जो है घड़ी भी जो है इशारा कर रही है कि समय जो है कार्यक्रम का समाप्त होने जा रहा है। अनिल भाई राज्य ने दो अनुमति, कल फिर आप से जो है इसी समय भेंट होगी। तो अच्छा भाइयों, राम राम।